देखिए, सभी को जमीन का जो है वो नया कागज वो जरूर मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका पुराना कागज है, तो आप अपना जो पुराना कागज है अगर उसके आधार पर जो नया अभी वर्तमान में सिचुएशन है, अ, अगर उसमें जाना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपके पास जमीन का प्रॉपर्टी का पुराना कागजात है तो अभी नया हो गया। अब नया अगर जमीन का जो प्लॉट का नंबर है ना, तो अगर यहाँ पर प्लॉट का जो नंबर है अगर वो भी नया हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पुराना का आधार है उससे पहले ये पता लगाना होगा कि अब नया नंबर क्या बना है। आपका 50 साल पुराना दस्तावेज है तो 50 साल पुराना अगर मान लेते हैं वही होगा, ठीक है। आपका नया पुराना उसमें अगर दोनों मेंशन होगा, या हो सकता है कि आपका जो है यहाँ 50 साल पहले की बात है तो नया ही हो। तो बहुत तरह के जो है यानी मामले हो सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि दोनों मामला को अगर देखा जाए, या तो आपका एक पुराना दस्तावेज है जिसमें प्लॉट का नंबर पुराना मेंशन है और आज देखा जाए तो वर्तमान में नया चल रहा है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका पास जो एक तरह दस्तावेज है उसमें नया प्लॉट नंबर दर्ज है, मतलब नया सारा कुछ दर्ज है। तो नया है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे मोटेशन के लिए, मोटेशन का अप्लाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद अगर मान लेते हैं सही पाया गया, सारा कुछ सही है, तो आपको अपना नया जो कागजात है वो तैयार हो जाएगा, है ना। तो यानी आपको नया जमीन का दस्तावेज, नया जमीन का कागजात जो है, यानी अगर आप मोटेशन करा लेते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका एक तरह से जो प्लॉट आपका है उसका आप सरकार को टैक्स देंगे, उसका एक रसीद मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना आपको जो है आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, यानी आपका वो दस्तावेज जो है अब वो नया हो गया। अगला सवाल है कि प्रणाम सर, अंचल से जमीन नापी का चिट्ठी जो है यहाँ पर निकला, पर सरकारी अमीन मेरे विरोधी के पक्ष में जो है फायदा देना चाह रहा है, बदले में मुझे मोटा रकम का डिमांड कर रहा है, खुद बात नहीं करता है। इस काम के लिए एक दलाल रखा हुआ है, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा काम भी हो जाए और अमीन को सबक भी सिखाया जा सके। ठीक है, देखें ये तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इस तरह का अगर कोई भी कर रहा है तो इस मामला को जो है ना आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर कोई गलत करता है और साफ दिखता है कि वो गलत कर रहा है, कोई गलत करता व्यक्ति अगर साफ दिख रहा है कि गलत कर रहा है, तो उस पे जो है कार्रवाई कर, आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास यानी डीएम के पास जो है आप जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ कि वो आपके जो है गलत तरीके से अगर रिपोर्ट वो बना रहा है। देखें, अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और एक तरह से किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप अपने जगह पर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई डिमांड करता है, गलत करने का प्रयास करता है, उस मामला को अगर आप आगे ले जाएंगे तो उसको एक डर और खौफ जरूर पैदा होगा। देखें, इसलिए कि सबको अपना जो पोजीशन है वो प्यारा होता है, और अगर किसी के पोजीशन पे दाग लगता है, ठीक है, थोड़ी सी खुशी के लिए लोग जो है मोटा रकम लेने का कार्य करते हैं, लेकिन जब उनके पोजीशन पर दाग लगता है तो समझ सकते हैं कि पूरा जो उनका जीवन है, पूरा जो किया धरा है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। अगला सवाल है कि सर, हम लोग 3 पीढ़ी से अपने घर पर रह रहे हैं और मेरे दादा 2 भाई थे। हरिद्वार जो है यहाँ पर प्रसाद, और यहाँ पर खेदर जो है ना प्रसाद। मेरे दादा हरिद्वार प्रसाद थे और पटीदार में जो है हमारे जमीन का कागज अपने नाम से बनवा लिया है। खेदर के बेटे ने तो जो है यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा होगा अगर आप जो 3 पीढ़ी से रह रहे हैं और दादा 2 भाई थे, तो इसमें आपको अब टाइटल का दावा करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, और इसमें ये बात मेंशन करना पर मतलब सिविल सूट आपको करना होगा, और सिविल सूट में ये बात मेंशन करना होगा वंशावली के आधार पर कि आपकी संपत्ति जो है वो पैतृक है, और किसी कारणवश जो है सरकार की गलती से या कोई जानकारी के अभाव से, जो भी कहें,
ये आपके दादा के जो दूसरे भाई हैं उनके नाम से जमीन जो है चला आया है, उसके नाम से जमीन का कागजात बन गया है। तो जब कोर्ट का आदेश होगा तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर ये खतियान बन गया है तो ये प्रकार आप ये जो है आपको करना है। लेकिन अगर किसी का जो है ना खतियान आपके दादा परदादा के नाम से ही है, लेकिन जो एक तरह से कागज अपने नाम पे बना लिया, मतलब जमीन का जो रसीद है, जमीन का जो जमाबंदी है ना, वो सारा कुछ जमीन का जो वर्तमान में जो प्लॉट है, अगर देखा जाए जो अंचल में जो एक तरह से आप रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो उनके नाम पर सिर्फ है। तो आप जिला कलेक्टर के पास जो है आप केस फाइल करके जो है इसको रद्द करवा सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको फिर सिविल सूट करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि सर 1984 का केस है और 1986 में अफवाह फैलाकर दोनों वकील मिलकर वादी से पैसे खाकर न्यायालय अपर मुंसिफ से डिग्री पा लिया। प्रतिवादी के घर कलह होने के बाद दोबारा वकील से नहीं मिले। आज लगभग 36 साल बाद जब फिर विवाद हुआ तो नकल दिखे तो पता चला जिसका साइन है वो किए ही नहीं है। क्या करें? क्या 420 का मैटर हो सकता है? हम क्या करें और किस न्यायालय में क्यों फर्जी डिग्री का देखें, जो व्यक्ति का साइन है, अगर वो व्यक्ति आज भी जीवित है और ये कहे कि उसका वो साइन नहीं है, उसके द्वारा किया गया वो हस्ताक्षर नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो है जाया जा सकता है उस मामले को लेकर। लेकिन देखें मामला क्या है, आज किसी भी मामले का जो फैसला का अगर 36 साल बीत जाता है तो इसका संभावना काफी कम हो जाता है कि उसी मामले को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी आप एक अलग विवाद को लेकर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस एक बार कोर्ट का अगर फैसला दे दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं उसका एक समय सीमा होता है। उस समय सीमा के अंदर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, याचिका दायर करना पड़ेगा। तो वो समय सीमा अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पर वो समय सीमा मैक्सिमम की अगर बात करें तो आप जो है एक फाइन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप जो है एक रिक्वेस्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना 36 साल बाद ये आप दावा कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो ये जो है गलत होगा। इसलिए कि 36 साल बाद ये विवाद को देखना और 36 साल बाद जो है इस विवाद को जानना, तो ये एक तरह से वो यहाँ पर सही नहीं होगा। कि इसलिए कि 36 साल तक जो है जो भी हुआ आपको उसके अगेंस्ट जो है वो जाना चाहिए था। अगला सवाल है कि 18 साल से हम लोग का पट्टा से नाम चढ़ाए हैं और उन लोग को रहने के लिए दिए थे घर, अब उन लोगों के नाम पट्टा पे नाम जो है दिखा रहा है, पंचायत के द्वारा चढ़ाया गया। ठीक है, देखिए ये 18 साल से जो है आपका पट्टा पर नाम है और उन लोगों को आप जो रहने के लिए दिए थे। तो पंचायत जो भी किया गया, अगर वो लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है, तब वो पट्टा मान्य होगा, नहीं तो आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। आज उसके पास जमीन है तो उस पट्टा का कोई मान्यता नहीं है। अगर वो जमीन खरीद लिया या उनके पिता के पास जमीन है तो वो एक तरह से अवैध तरीके से किया गया है। अगला सवाल है कि सर मेरे पास खतियान पत्र है जो कि सरकार द्वारा जो है बंदोबस्त करके हमें मिला है और अभी घर तोड़ दिया है, तो मुझे 2013 जो एक्ट मुझ पे लागू होगा कि नहीं? ठीक है, देखें अगर आपको सरकार के द्वारा बंदोबस्त करके जो है जो कागजात है ना, वो भी मेरे पास जो खतियान है अगर वो मिला है तो बिल्कुल आप उस पे जो है आपका उस पे अधिकार जो है वो बरकरार रहेगा, आपका जो है उस पे अधिकार होगा। ठीक है, अगर आपको सरकार के द्वारा बंदोबस्त करके मिला है तो। अगला सवाल है कि सर मेरी दादी के नाम से जमीन है लेकिन अभी तक रसीद नहीं कटवाए हैं, तो क्या कैसे कटेगा? और वह जमीन दूसरा कोई यूज कर रहा है ना, लगभग 30 साल से, कैसे होगा? कोई उपाय है तो हमें बताएं। देखें यहाँ पर जो है दादी के नाम से जो है जमीन अगर बात करें, जिसके जो है वो दादी के नाम से है और अभी तक उस जमीन का जो है रसीद जो कटने की बात है, अगर नहीं कटा है, रसीद नहीं कटने का मुख्य कारण क्या है ना? अब जमीन दूसरा कोई यूज कर रहा है तो ये सबसे बड़ा समस्या है लगभग 30 साल से।
तो आप उस पे जो है ना सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप केस फाइल करेंगे। और आपके पास जमीन का अगर कागजात है, जमीन आपकी है, यूज दूसरा कर रहा है, तो केस फाइल कर सकते हैं। देखें आपकी जमीन है और एक तरह से जबरन आपकी जमीन को कब्जा किया गया है, अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, आप अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आपकी रसीद भी कटती, आप सरकार को टैक्स भी देते, तो जमीन को प्राप्त करना आसान हो जाता। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसका मोटेशन जो है, यानी दादी के नाम है तो दादी के नाम से ही किसी की तरह से जो है कट जाए। आप जाके जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, अंचल के अधिकारी हैं, उनसे जाके मिलकर जो है बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लेते हैं ऐसे में भी जमीन दूसरा कोई यूज कर रहा है, तो आप जो है उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।